ओके। अच्छा, उमर स्क्रीन नज़र आ रही है आपको? उमर क्या है, सॉरी, शबान। ओके। अच्छा, शबान, हम लोगों ने वैलिडेटर कंट्रोल्स देख रहे थे जिसमें हमने रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर देखा था जस्ट, तो हमने रेंज वैलिडेटर कंट्रोल भी आपके पास होता है, ठीक है? रेंज वैलिडेटर कंट्रोल हम क्यों यूज़ करते हैं? चेक करने के लिए किसी वैल्यू को कि वो किसी स्पेसिफाइड रेंज ऑफ वैल्यूज़ के अंदर आती है या नहीं आती। फॉर एग्जांपल, अगर हमें चेक करना है कि एज जो है वो किसी स्पेसिफिक क्राइटेरिया के अंदर फॉल करी है या नहीं, ये बंदा जो है वो 18 साल से लेके मतलब कि 25 साल तक के दरमियान में है या नहीं, और इस तरह की चीज़ें, तो वी कैन यूज़ रेंज वैलिडेटर फॉर दैट पर्पस, ठीक है? और डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ कंट्रोल्स हैं रेंज वैलिडेटर कंट्रोल के, ठीक है? वो हम डिस्कस करेंगे, जिसमें मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम। तो सबसे पहले अच्छा, मेरी वॉइस मुझे रिपीट हो रही है, शबान आप अपना माइक माइक बंद कर दें तो। ओके, ठीक हो गया। अच्छा, लेट्स से मैं यहाँ पे टेबल एक बना लेती हूँ, ठीक है? लेट्स से आई हैव क्रिएटेड अ टेबल, ठीक है? टेबल के अंदर हमारे पास टेबल रो आ गई। इसमें कुछ मैं टेबल डाटा ले लेती हूँ, ठीक है? इसके अंदर मैं पहले तो एज ले लेती हूँ, ठीक है? बोल्ड करके लिख लेते हैं, या स्ट्रॉन्ग के टैग में एज। विद इन सेम रो लेट मी क्रिएट अनदर टेबल डाटा, ठीक है? इसके अंदर हम क्या ले लेते हैं? बेसिकली एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं, ठीक है? तो लेट मी टेक अ टेक्स्ट बॉक्स, ठीक हो गया। टेक्स्ट बॉक्स के अंदर मैं कह देती हूँ, फॉर एग्जांपल हमने इसमें एज स्टोर करवानी है, तो इसको हम कह देते हैं कि इसका नाम जो है वो टेक्स्ट एज रख देते हैं, आईडी, ठीक हो गया। और देन हम लोग एक और रो क्रिएट कर लेते हैं। इनसाइड दिस रो हम क्या ले लेते हैं? टेबल डाटा ले लेते हैं। टेबल डाटा में हम ले लेते हैं कॉलन का स्पेन 2, ठीक हो गया। और बटन ले लेते हैं इसमें, ठीक हो गया। बटन को आईडी हम दे देते हैं कि बीटीएन सेव, ठीक हो गया। बटन सेव के नेम से आईडी रख लिया, और इसका टेक्स्ट रख देते हैं हम सेव। देन लेट मी क्रिएट अनदर रो, ठीक हो गया। और इस रो के अंदर हम अगेन टेबल डाटा ले लेते हैं, अगेन इसको कॉल्स पेन दे देते हैं 2 का, ठीक हो गया। इसमें एक लेबल ले लेते हैं जो कि हमारे पास स्टेटस शो करेगा। तो वी कैन से कि हम कह देते हैं कि जो हमारा करंट स्टेटस होगा वो ये लेबल जो है वो शो कर देगा। और लेबल को बेसिकली हम टेक्स्ट कुछ भी नहीं देते, टेक्स्ट की प्रॉपर्टी बेशक हम रिमूव कर लेते हैं। इसको बोल्ड कर लेते हैं, तो बोल्ड के लिए आपको पता है क्या आता है? फ़ॉन्ट बोल्ड, ठीक है? लेट मी मेक दिस ट्रू, ठीक है? तो ये हमारे पास लेबल कंट्रोल हो गया। अच्छा, आउटपुट में आ जाते हैं इसकी डिज़ाइन में। ठीक हो गया। ये आपको नज़र आ रही है एज, ठीक है? एज के बाद आपको एज नज़र आ रही है, ठीक है? हमने एक रो बनाई, रो में एज और टेबल डाटा ले लिया, इसको कॉल स्पेन 2 का दे दिया, तो ये, और इसको भी कॉल स्पेन 2 का दे दिया ताकि इक्वल आ जाए। मैं सेव ले लिया, और इसमें लेबल का जो भी स्टेटस है वो आपको शो होगा। अब मैं ये चाहती हूँ कि फॉर एग्जांपल एज जो है, वो जो यूज़र एज इंटर करे वो 1 से 100 के दरमियान में हो, 100 से ऊपर एज इंटर ना कर सके, ठीक है? तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ये एक स्पेसिफिकली रेंज है जिसके ऊपर मैं चाह रही हूँ कि इसी रेंज के अंदर वैल्यू होनी चाहिए, इसी के अंदर आपकी बेसिकली एज होनी चाहिए, एक रेंज है। तो हम उसके लिए क्या काम करेंगे, हम अपने सोर्स में आ जाएंगे, ठीक है? और यहाँ पे हम, जहाँ पे हमने टेक्स्ट बॉक्स लिया है, यहाँ पे हम ले लेंगे रेंज वैलिडेटर। ये आ गया रेंज वैलिडेटर, ठीक हो गया।
तो रेंज वैलिडेटर कंट्रोल में आपके पास क्या आ रहा है, सबसे पहले आपके पास शो हो रही है आईडी। ठीक है, तो आईडी में आप ठीक है, आईडी में आप दे दोगे लेट्स से कि रेंज वैलिडेटर एज। ठीक है, क्योंकि हम एज के लिए लगा रहे हैं। फिर आपके पास एरर मैसेज आ रहा है, एरर मैसेज में मेंशन है रेंज वैलिडेटर। तो एरर मैसेज में हम क्या देंगे कि मैसेज हो हमारे पास कि एज मस्ट बी बिटवीन 1 and 100। ठीक है, एज 1 से 100 के दरमियान में होनी चाहिए। फिर आपके पास इसके लिए एक प्रॉपर्टी आती है विच इज़ कंट्रोल टू वैलिडेट। ठीक है, कि कंट्रोल टू वैलिडेट आपके पास होता है कि किस को आपने वैलिडेट एक्चुअली करवाना है। तो ये वी कैपिटल हो जाएगा ये। ठीक है, कंट्रोल टू वैलिडेट की प्रॉपर्टी होती है, सी भी कैपिटल है, टी भी और वी भी। तो हम किस कंट्रोल, किस को बेसिकली कौन सा कंट्रोल है जिसको वैलिडेट करने जा रहे हैं, तो हम जो है वो इस कंट्रोल को टेक्स्ट एज को जो है वो वैलिडेट करने जा रहे हैं। तो हम ये आईडी पास करेंगे, आईडी मैंने ऊपर ऑलरेडी दी हुई है टेक्स्ट एज, तो वही यहाँ पे मैं पास कर दूंगी। ठीक हो गया। और अगर हमारे पास ये गलत हो जाता है तो उसके लिए फोर कलर हम जो है वो डिसाइड करेंगे कि आपके पास जो फोर कलर है, ठीक है, जो टेक्स्ट का कलर है, वो अगर ये एरर आता है तो क्या आ जाए, टेक्स्ट का कलर रेड शो हो जाए। फिर आपके पास आ जाता है कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए और मैक्सिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो मिनिमम वैल्यू के लिए हम क्या दे देंगे, पास करेंगे मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू आपको पता है 1 है और मैक्सिमम वैल्यू आपके पास क्या है, मैक्सिमम वैल्यू इज 100। ठीक हो गया, ये हम लोगों ने कुछ कंडीशन लगा ली एंड देन आपके पास आ जाता है टाइप की। टाइप आपके पास क्यों यूज होता है, टाइप की प्रॉपर्टी आपके पास इसलिए यूज होती है कि आपके पास जो एज है, एज की डाटा टाइप क्या है। अब एज मेरे पास इंटीजर वैल्यू होती है तो मैं यहाँ से क्या ले लूंगी, इंटीजर डाटा टाइप ले लूंगी। अगर मैं डेट वगैरह को वैलिडेट कर रही हूँ तो मैं क्या यूज करूंगी, डेट वगैरह ले लूंगी। इसी तरीके से हम बाकी जो भी डाटा टाइप्स होंगी उनको ले लेंगे। सेव कर लेते हैं हम इसको और हम इसको रन कर लेते हैं। क्वाइट स्लो। ओके, ठीक हो गया। अब यहाँ पे आपको एज नज़र आ रही है, एज आपने क्या मेंशन करी, फॉर एग्जांपल मैंने एज जो है ना वो 100 से अब दे दी, 120 दे दी राइट से। ठीक है, तो मैंने जैसे ही बाय क्लिक किया यहाँ पे क्या आ गया, एज मस्ट बी बिटवीन 1 and 100। तो मीन्स के वो गेट कर रहा है। अब मैं चाहती हूँ कि मैं बटन के ऊपर जैसे ही सेव के ऊपर मैं क्लिक करूँ, ठीक है, तो मेरे पास मेंशन आ जाए कि आपके पास जो है वो वैलिडेशन सक्सेसफुल हुई है या वैलिडेशन जो है वो फेल हो गई है। ठीक है, अगर सक्सेसफुल है वैलिडेशन तो देन डाटा आपका सेव हो जाए टू योर डाटाबेस। वो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि किस तरीके से डाटा आपका डीबी में सेव होता है। ठीक है, अभी हम फिल वक्त के लिए एक सिंपल वो लगा लेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम चले गए डिज़ाइन के ऊपर, सिंपल कंडीशन लगा लेते हैं, सेव के बटन के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। एक मिनट, क्लोज कर लेते हैं। ठीक हो गया, बटन के क्लिक कॉल कर लेते हैं। अच्छा, बटन के ऊपर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास कंडीशन लगा लेंगे इफ की। इफ की कंडीशन में हम क्या कहेंगे कि पेज अगर तो, ठीक है, वैलिड है, इफ पेज इज वैलिड। ठीक है, अब पेज इज वैलिड क्या करता है, बेसिकली ये आपको बूलियन रिटर्न करता है। या तो ये ट्रू रिटर्न करेगा या आपको क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। और ये सारी वैल्यूज को चेक करेगा, जो भी फील्ड्स हैं आपकी, जो भी इंटर फील्ड्स हैं जो आपने वहाँ पे इंटर की हैं, ये उन सबको चेक करेगा कि क्या वो वैलिड फील्ड्स हैं या नहीं है, उनकी वैलिडेशन ट्रू है या या नहीं है ट्रू। ठीक है, तो पेज इज वैलिड आपको कोई बूलियन वैल्यू रिटर्न करेगा बेस्ड ऑन द वैलिडेशन कि वो करेक्ट है या नहीं है। तो अगर तो ये बूलियन ट्रू रिटर्न होता है
तो हम कह देंगे कि लेबल्स का जो स्टेटस है, लेबल स्टेटस मेरी आईडी थी जो कि मैंने यहाँ पे रखी थी प्रॉबेबली, ये ठीक है। लेबल स्टेटस ये आपके पास आ गया, ये आप कॉपी कर लोगे, ठीक है, ये आईडी। ठीक हो गया लेबल स्टेटस का। ठीक हो गया। लेबल स्टेटस के अंदर हम कहेंगे कि जो टेक्स्ट है, लेबल स्टेटस के टेक्स्ट को हम सबसे पहले सेट करेंगे। टेक्स्ट के अंदर अब हमारे पास अगर तो बूलियन में ट्रू रिटर्न हो गया तो मैं कहूँगी कि डाटा सेव्ड, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप डाटा सेव नहीं दोगे, ऑब्वियसली आप ADO.NET का कोड लिखोगे जो मैंने आपको बताया था, जिसमें अंदर आप डाटा को डाटाबेस के अंदर क्या करोगे, स्टोर करोगे, ठीक है, DB में। अंदर आप ये करोगे कि जो उसका लेबल जो स्टेटस है, ठीक है, उसका आप ये कह लो कि जो फोर कलर है वो इक्वल आ जाएगा सिस्टम डॉट ड्राइंग डॉट कलर डॉट ग्रीन। ठीक हो गया, ग्रीन कलर हो जाएगा डाटा सेव का। एल्स क्या हो जाएगा, आपके पास जो लेबल स्टेटस का टेक्स्ट है और जो फोर कलर है दोनों चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा डाटा नॉट सेव्ड, ठीक हो गया, और यहाँ पे आ जाएगा वैलिडेशन फेल्ड। ठीक हो गया, और यहाँ पे इसका कलर हम क्या कह देंगे कि लेट से रेड है। इन केस ऑफ डाटा सेव हो जाएगा जब आपका DB में, इसको आप स्टोर करवाओगे, ठीक है, मैंने आपको जैसे बताया ADO.NET के कोड के थ्रू। हम इसको रन कर लेंगे अब। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे अब हम आ जाएंगे और अगर हम लोग यहाँ पे एज करेक्ट लिख देते हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं 80 लिख देती हूँ, 80 विद इन 100 है, ठीक है, मैं क्लिक कर लेती हूँ, ठीक है, सेव के ऊपर, तो क्या आ गया, डाटा सेव्ड। लेकिन व्हाट इफ मैं यहाँ पे आके कह देती हूँ कि 120, ठीक है, 120 सेव, तो एज मस्ट बी बिटवीन 1 एंड 100, ये आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे वैल्यू देती ही नहीं हूँ, ठीक है, लेट से मैंने कुछ भी नहीं दिया और मैं सेव पे क्लिक करती हूँ, तो स्टिल अभी भी क्या आ रहा है, मेरे पास डाटा सेव्ड मेंशन आ रहा है। मीन्स के अगर मैं यहाँ पे आ जाती हूँ, मैं कुछ भी नहीं देती और मैं सेव पे क्लिक करती हूँ तो डाटा सेव्ड आ रहा है। एम्प्टी फील्ड भी जो है वो उसके ऊपर भी डाटा सेव करवा रहा है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जब ऐसा, इस चीज़ से बचने के लिए हम लोगों ने क्या देखा था, हमने देखा था रिक्वायर्ड फील्ड हम लगाते हैं। अभी तो हमने यहाँ पे क्या किया है, बेसिकली एक रेंज डिफाइन की है कि इतनी रेंज में अगर वैल्यू हो तो ठीक है, ओके है, ठीक है, ट्रू रिटर्न करो, अगर नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करो। लेकिन रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर का काम करता है एक्चुअली, वो ये कहता है कि ये मस्ट फील्ड है, ये रिक्वायर है, इसको देना ही देना है आपने। ठीक हो गया, तो यहाँ पे हम इंटर कर लेंगे रिक्वायर्ड फील्ड। ठीक हो गया, तो हम टूल में चले जाएंगे और हम ले लेंगे रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर। ठीक हो गया, तो अगेन यहाँ पे आपके पास एरर मैसेज आ गया है, ठीक है, और जो कंट्रोल टू वैलिडेट है वो सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी आपके पास, जैसे हम लोगों ने पहले दिया था। यहाँ पे आ जाएगा रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर एज, ठीक है, हमने आईडी पास कर दी और इसको हम कह देंगे कि एरर मैसेज दे दे एज इज रिक्वायर्ड। ठीक है, एज हमारे पास क्या है, हमें रिक्वायर्ड है एज। उसके बाद यहाँ पे हम लोग देखे थे कि कंट्रोल टू वैलिडेट, तो अगेन मैंने आपको जैसे बताया था, सी भी कैपिटल होता है तो टी का भी टी कैपिटल होता है, और ये आ गया। ठीक है, तो कंट्रोल टू वैलिडेट में हम क्या दे देंगे, ये आईडी पास कर देंगे विच इज टेक्स्ट एज। ठीक हो गया, इसको हमने कहा कि
वैलिडेट कर दो। अब आके इसको दोबारा से रन कर देंगे। ओके। अब मेरे पास एम्प्टी वैल्यू है, ठीक है, मैंने यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं दी हुई, और मैं क्या करती हूँ, मैं सेव के ऊपर क्लिक कर देती हूँ। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है एज इज रिक्वायर्ड। ये रेड कलर में नहीं है क्योंकि हमने यहाँ पे फोर कलर इसको रेड नहीं दिया हुआ, ठीक है। तो वो हम यहाँ पे दे देते हैं। सेव कर लेते हैं, ठीक है। सेव के ऊपर क्लिक कर दिया, यहाँ पे क्या आ गया मेरे पास, एज इज रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे आपने देखा कि वो जो वैल्यू थी एक्चुअली, जो आपके पास जो डाटा ठीक है अगर, तो वो यहाँ पे स्टोर हो रही है। अगर मैं इसके व्यू सोर्स दिखा दूँ आपको, ठीक है, तो ये वैल्यू आपकी जो है वो गेट कर रहा है, ले रहा है, जो आपने पहले से डिफाइन की। ये देखें, जो आपने जो पहले लगाया हुआ है रेंज वैलिडेटर, ठीक है, ये वो वैल्यू जो है उसको गेट कर रहा है एक्चुअली रेंज वैलिडेटर को, ठीक हो गया। तो पहले ये रेंज वैलिडेटर की जगह ले रहा है, ठीक है, एंड देन ये क्या कर रहा है, आपको जो रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर है वो शो करवा रहा है। तो हमने ऐसा नहीं करना। यहाँ पे हमने देखा है आपको विजिबिलिटी हिडन नजर आ रही है, ठीक है, यहाँ पे भी विजिबिलिटी हिडन नजर आ रही है। तो हम इसके लिए क्या काम करते हैं एक्चुअली, अगर हमने इस चीज़ से बचना है और मैं चाहती हूँ कि ये चीज़ रिक्वायर्ड ना आए, तो हमारे पास डिस्प्ले की प्रॉपर्टी यूज़ होती है जो कि वैलिडेशन कंट्रोल्स के अंदर यूज़ होती है, ठीक है। हमारे पास प्रॉपर्टी यूज़ होती है नन की, स्टैटिक की और डायनामिक की, ठीक है। ये तीन प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि डिस्प्ले में यूज़ होती हैं, डिस्प्ले नन, डिस्प्ले स्टैटिक एंड डिस्प्ले डायनामिक। डिस्प्ले नन क्या काम करता है, अब डिस्प्ले नन जो है वो आपका जो एरर मैसेज है उसको रेंडर नहीं करता, ठीक है, और आपका जो डिस्प्ले होता है उसको मतलब नेक्स्ट टू कंट्रोल शो कर देता है, ठीक है। जैसे कि अभी यहाँ पे नेक्स्ट टू कंट्रोल ये डिस्प्ले आपको शो हो रहा है, ठीक है। हम इसको क्यों यूज़ करते हैं, ताकि हम एरर मैसेज को शो करें खाली वैलिडेशन समरी कंट्रोल में, ठीक है। तो हम आगे वैलिडेशन समरी कंट्रोल जब पढ़ेंगे हम उसमें डिस्कस करेंगे। फिर आपके पास स्टैटिक होता है, ठीक है, स्टैटिक जो है वो एरर मैसेज डिस्प्ले करता है उस टाइम नेक्स्ट टू कंट्रोल अगर वैलिडेशन फेल हो जाए, ठीक है, जैसे कि अभी आपको यहाँ पे शो हो रही है। तो हम क्या प्रॉपर्टी यूज करेंगे, बेसिकली हम डायनामिक की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। क्यों डायनामिक की प्रॉपर्टी यूज करेंगे, क्योंकि आपके पास एरर मैसेज जो है वो नेक्स्ट टू कंट्रोल डिस्प्ले होता है अगर वैलिडेशन आपके पास फेल हो जाए। स्पेस वो रिजर्व नहीं करता, जो मेन डायनामिक की चीज है, ठीक है। डायनामिक क्या करता है, स्पेस को रिजर्व नहीं करता पेज पे, अगर वैलिडेशन जो है वो सक्सीड हो जाती है तो, ठीक है। तो आपके पास जो है स्पेन टैग इसके लिए रेंडर होता है। तो हम यहाँ पे क्या काम करेंगे, हम यहाँ पे एक्चुअली आ जाएंगे एंड वी विल यूज दिस प्रॉपर्टी, ठीक है। डायनामिक की प्रॉपर्टी हम लोग यूज करेंगे किसके अंदर, हम आ जाएंगे रेंज वैलिडेटर, ठीक है, और हम इसके अंदर जो है वो टाइप में आ जाएंगे, ठीक हो गया। सॉरी, हम रेंज में आ गए, रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर। टाइप क्यों नहीं आ रहा इसमें, एक मिनट। बल्कि नहीं, सॉरी, डिस्प्ले की प्रॉपर्टी है ना, मैं भी बता भी रही थी, डिस्प्ले नन होता है, डिस्प्ले स्टैटिक, डिस्प्ले डायनामिक। सॉरी, टाइप उसमें यूज हो रहा था रेंज वैलिडेटर में, ठीक है। सॉरी, बाय मिस्टेक मैंने कह दिया। टाइप हमने ऊपर यूज भी किया हुआ है, ये इंटीजर, ठीक है, वो हम रेंज वैलिडेटर में यूज करते हैं। डिस्प्ले की प्रॉपर्टी होती है, आपको पता है, डिस्प्ले नन हम उसमें भी यूज करते हैं, सीएसएस में भी, ठीक है। इस तरह डिस्प्ले नन, स्टैटिक और डायनामिक आपके पास तीन है, तो हम यूज करेंगे डायनामिक। दोबारा से रन कर लेते हैं इसको। रेंज वैलिडेटर में। हम्म। अच्छा, सेव में करते हैं, मैं आपको बताती हूँ।
स्टैटिक बेसिकली आपका नेक्स्ट टू कंट्रोल शो करता है। मैसेज जो है ना वो आपका, अगर वैलिडेशन जो है वो फेल हो जाती है ना, तो उस केसेस में जो आपका एरर मैसेज है वो नेक्स्ट टू कंट्रोल डिस्प्ले होता है। आपकी जो है ना स्पेस उसके ऊपर जो है वो रिजर्व्ड रहती है। मेन ये होता है, तो हमें स्पेस रिजर्व्ड नहीं चाहिए। अगर हम स्टैटिक करेंगे तो स्पेस रिजर्व्ड रहेगी, हमें स्पेस रिजर्व नहीं करवानी यहाँ पे, इसलिए हम लोग डायनामिक यूज करें। ठीक हो गया। अच्छा, द थिंग इज के, हाँ, अभी हम आ जाते हैं, इसको एंटर कर लेते हैं। अब हम करते हैं सेव पे। अच्छा, अभी स्टिल यहाँ पे एज इज रिक्वायर्ड आ रहा है। क्यों रिक्वायर्ड आ रहा है एज इज, बता सकते हैं? हमने तो डायनामिक यूज किया, फिर क्यों आ रहा है? मैंने सेव पे क्लिक किया तो यहाँ पे स्पेस आ रही है फिर भी। हमने कहाँ पे यूज किया हुआ है डिस्प्ले डायनामिक? रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर में, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बेसिकली इसको रेंज वैलिडेटर के अंदर यूज करना है, इस वजह से हमें यहाँ पे ये शो हो रहा है। ठीक हो गया, इसको सेव कर लें। ठीक हो गया। अब हमारे पास स्पेस रिजर्व नहीं हो रही है, ठीक है, जैसे हमने कहा था कि हमें नहीं चाहिए रिजर्व, ठीक है, स्पेस। तो ठीक हो गया, हमारे पास वो जो है वो नहीं शो हो रही है। तो यहाँ तक आपके पास रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर होता है। जैसे ये हमने लगाया है, बिल्कुल सिमिलरली इसी तरीके से हमारे पास डेट के लिए लगेगा। डेट के लिए हम लोग सिर्फ क्या काम करेंगे, आपके पास जो चीज़ चेंज हो जाएगी वो आपके पास टाइप आ जाएगी। टाइप में क्या आ जाएगा आपका, डेट आ जाएगा। डेट के अलावा बाकी वही है, मिनिमम वैल्यू जो है वो आप दोगे, उसके लिए मैक्सिमम वैल्यू दोगे, ठीक है। टाइप आपके पास आ जाएगी, ठीक हो गया। और डायनामिक फील्ड आ जाएगी, सेम सारी चीज़ें वही हैं, सिर्फ और सिर्फ आपके पास क्या आ जाएगी, टाइप चेंज हो जाएगी, दैट इज डेट, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें वो हो जाएंगी। तो ये आपके पास जो है वो बेसिकली रेंज फील्ड वैलिडेटर होता है, जिसमें हम एक रेंज डिफाइन करते हैं कि हमारी ये रेंज होनी चाहिए। जिस तरीके से हम लोग रेंज वैलिडेटर को करते हैं, इसी तरीके से हमारे पास कंपेयर वैलिडेटर यूज होता है, ठीक है। और हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर भी यूज होता है। कंपेयर वैलिडेटर एज द नेम इंडिकेट्स, वो आपके पास क्यों यूज होता है, कंपैरिजन के लिए यूज होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यू वांट टू कंपेयर समथिंग लाइक, मुझे पासवर्ड को मैच करना है, ठीक है, विद जब रीटाइप आप करते हो पासवर्ड उसके साथ, ठीक है। तो आपका जो पासवर्ड दो आप देते हो, ठीक है, एक आपका ओरिजिनल पासवर्ड है, एक आप जो रीटाइप करते हो पासवर्ड, दोनों मैच होने चाहिए। उस केसेस में हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं दोनों फील्ड्स को। तो वहां पे आपका कंपैरिजन वैलिडेटर यूज हो सकता है, कंपेयर वैलिडेटर। फिर आपके पास फॉर एग्जांपल ऐसी कंडीशंस आ जाती हैं जैसे ग्रेटर देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ठीक है। या आपने डाटा टाइप को चेक करना है कि डाटा टाइप क्या है, मतलब कोई आपके पास जैसे एज है तो एज की आपके पास इंटीजर डाटा टाइप है, तो इंटीजर डाटा टाइप के अलावा कोई स्ट्रिंग डाटा टाइप तो इंटर नहीं कर रहा। इस तरह की चीज़ें आपके पास जो है वो बेसिकली उसके लिए हम क्या करते हैं, कंपेयर वैलिडेटर जो है उसको यूज़ करते हैं। तो कंपेयर वैलिडेटर के लिए हम लोग यहाँ पे सबसे पहले ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैं इसको चेंज कर लेती हूँ, ठीक है। हम इसको हटा लेते हैं, ठीक हो गया। आपके पास यूज होने का एज था पहले, ठीक है। एज के बजाय मैं यहाँ पे आके कह देती हूँ, लेट से मेरे पास है पासवर्ड, ठीक हो गया। और मैं यहाँ पे आके एक और टीडी ले लेती हूँ, ठीक है। और इसमें मैं ले लेती हूँ पासवर्ड, एक मिनट, ठीक है। मैंने आके टेक्स्ट बॉक्स ले लिया। टेक्स्ट बॉक्स को आईडी पास करनी है फॉर एग्जांपल, तो मैं यहाँ पे कह देती हूँ कि टेक्स्ट पासवर्ड, ठीक हो गया। ये आपके पास ओरिजिनल पासवर्ड है, ठीक है। उसके बाद आप आओगे, आके इसी तरीके से एक और टेबल रो क्रिएट कर लो, ठीक है। ये हटा देते हैं, ओके, ठीक हो गया। यहाँ पे हम लोग इसको ले लेते हैं कि लेट से रीटाइप पासवर्ड, और रीटाइप पासवर्ड के लिए मैं इसको दे देती हूँ कि टेक्स्ट रीटाइप पासवर्ड, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास आ जाता है, अच्छा, हमारे पास दो फील्ड्स आ गई हैं, यहाँ पे आ जाते हैं।
एक आ गई है पासवर्ड की और एक आ गई है हमारे पास जो है वो रीटाइप पासवर्ड की। ये दो फील्ड्स आ गई हैं। ठीक हो गया। मुझे क्या करना है, मुझे इन दोनों को कंपेयर करना है। तो कंपेयर करने के लिए हम लोग क्या काम करेंगे, आप आ जाओगे बेसिकली जहाँ पे आपका रीटाइप पासवर्ड है विच इज़ दिस, ठीक है। इसके बाद आप आ जाओगे और यहाँ पे आके मेंशन कर लोगे कंपेयर वैलिडेटर। कंपेयर वैलिडेटर आ गया आपके पास। कंपेयर वैलिडेटर के अंदर अब आप आईडी क्या पास करोगे, सबसे पहले आप कह दो कंपेयर वैलिडेटर पासवर्ड्स, ठीक है। ये जो आपका पासवर्ड है उसको क्या कर रहा है, कंपेयर कर रहा है। उसके बाद आपके पास आ जाता है एरर मैसेज, ठीक है। एरर मैसेज आप दे दो लेट से कि पासवर्ड एंड री टाइप पासवर्ड मस्ट मैच, मस्ट बी सेम, ठीक है। ये आपने दे दिया। अब हम आ जाते हैं, इसको सेव कर लेते हैं। ओके, द लेबल स्टेटस डजंट एग्जिस्ट, सॉरी। ये एरर आ रहा है कि हमने एक्चुअली यहाँ पे कोड बिहाइंड फाइल में ये दिया हुआ है बटन सेव पे, तो ये फंक्शन हमें रिमूव करना पड़ेगा। अब ठीक है, फिर से रन कर लेते हैं। हेलो जी मम्मा, मैं क्लास ले रही हूँ, मैं 1 मिनट आपसे बात करती हूँ। अच्छा, अब क्या आ रहा है, ओके सॉरी। यहाँ पे हमने कंट्रोल टू वैलिडेट प्रॉपर्टी, हम लोगों ने कंट्रोल टू वैलिडेट ही नहीं दिया कि किसको वैलिडेट करना है, ठीक है। दैट इज अ मिस्टेक, कंट्रोल टू वैलिडेट देंगे हम, ठीक हो गया। तो हम वैलिडेट किसको कर रहे हैं, बेसिकली जो आपके पास टेक्स्ट का रीटाइप है, किधर गया आईडी, ये रही टेक्स्ट रीटाइप पासवर्ड, ठीक हो गया। हम इसको एक्चुअली कंपेयर कर रहे हैं, तो कंपैरिजन में ये वाला लेंगे। अब आ जाते हैं और अब रन कर लेते हैं। ठीक हो गया, आपके पास बिल्ड हो गया। अब आप आ जाते हो पासवर्ड के ऊपर, रीटाइप पासवर्ड। पासवर्ड मैंने आके कह दिया लिश सॉरी लिशपा 1 2 3, ठीक है। मैं यहाँ पे आके कह देती हूँ ओनली 7 8 क्या आ गया, पासवर्ड एंड रीटाइप पासवर्ड्स मस्ट मैच, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, इन दोनों को आपस में कंपेयर कर रहा है। अगेन यहाँ पे आके हम वही चीज़ इसके लिए दे देंगे 4 कलर, ठीक हो गया। और वही मैच नहीं करेगा तो वो बेसिकली इसको क्या दे देगा, रेड दे देगा। ठीक हो गया, ये आपस में मैच नहीं कर रहे। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने कंट्रोल टू वैलिडेट तो दे दिया है, आपके पास एक और प्रॉपर्टी भी यूज होती है, ठीक है, कंट्रोल टू कंपेयर। ये देखें, कंट्रोल टू कंपेयर की प्रॉपर्टी हम क्यों यूज करते हैं, कि हम किस कंट्रोल को जो है वो आपस में इसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको कंपेयर कर रहे हैं
किसके साथ हमारे पास ऊपर जो है वो आ रहा है टेक्स्ट पासवर्ड, ठीक हो गया। तो हम इसको टेक्स्ट पासवर्ड के साथ कंपेयर करें तो हम यहाँ पे आके क्या दे देंगे, टेक्स्ट पासवर्ड। ठीक हो गया। फिर आपके पास आ जाता है इसके अंदर एक चीज ऑपरेटर, ठीक हो गया। ऑपरेटर आपके पास क्या करता है कि आप जो है वो कौन सा ऑपरेटर इसके अंदर यूज करोगे, ठीक है। मींस कि ये दोनों आपस में मैच करनी चाहिए, ग्रेटर है, लेस है। मैंने आपको बताया कि हम इसके अंदर जो कंपेयर वैलिडेटर होती है उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स होती हैं आपके पास। आप डाटा टाइप भी चेक करते हो, ठीक है, कि क्या अगर फॉर एग्जाम्पल एज है तो एज नंबर ही इंटर करे, वो इंटीजर ही इंटर करे, उसके अलावा कुछ इंटर ना करे, ठीक है। या आपने कोई नंबर कंपेयर करना है तो वो दूसरे नंबर के साथ अगर कंपैरिजन कर रहे हो तो वो ग्रेटर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास ये दोनों पासवर्ड्स इक्वल होने चाहिए, तो हम ऑपरेटर के अंदर क्या लिखेंगे, इक्वल, क्योंकि ये दोनों में चाह रही हूँ कि इक्वल हो। उसके बाद आपके पास टाइप। टाइप मैंने अभी आपको बताया था कि क्या होती है, तो हमारे पास ये किसका है, स्ट्रिंग डाटा टाइप का पासवर्ड होता है, तो हम दे देंगे इसकी डाटा टाइप क्या, स्ट्रिंग। अब आ जाएंगे हम लोग और इसको आके सेव कर लेंगे। अगेन देगा वो वही पासवर्ड को मैच करेगा, ठीक है। ABC 1 2 3 3 2 1 दे दिए, ठीक है। तो दोनों क्या कर रहे हैं, मैच नहीं कर रहे हैं। लेकिन उसके अलावा मैंने आपको प्रॉपर्टीज बता दी कि इसके अलावा आपके पास कंट्रोल टू कंपेयर की भी प्रॉपर्टी होती है, ऑपरेटर की भी होती है, और इक्वल की भी प्रॉपर्टी जो है वो इसके अंदर आपके पास होती है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं इसके अंदर, ले लेते हैं अगेन बटन, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं कह देती हूँ कि बटन में हम डाटा को अगेन सेव करें, तो यहाँ पे आके एक न्यू रो बना लेती हूँ मैं। रो को अगेन कॉलन स्पेन दे देते हैं, सॉरी टेबल डाटा को देते होते हैं, ठीक है। कॉलन स्पेन दे देती हूँ 2 का, ठीक है। इसके अंदर हम लोग क्या काम कर लेते हैं, एक बटन बना लेते हैं सेव का। ठीक हो गया। इसको हम कह देते हैं कि लेट्स से अगेन BTN सेव की आईडी दे दी हमने इसको, ठीक है। और एक और रो बना लेते हैं, उसमें अगेन टेबल डाटा ले लेते हैं, अगेन उसको कॉलन स्पेन दे देते हैं 2 का, ठीक हो गया। और इसके अंदर हम लोग आके रख लेते हैं अगेन लेबल, ठीक हो गया। लेबल स्टेटस हो गया और टेक्स्ट इसका क्या दे देंगे, एम्प्टी, ठीक हो गया। सेव कर लेते हैं, डिज़ाइन में आ जाते हैं। यहाँ पे एक मिस्टेक की हमने, ये टेबल रो है, हाँ इसके अंदर टेबल डाटा, ठीक हो गया। बटन आ गया, बटन के टेक्स्ट को हमने सेव नहीं किया, बटन की टेक्स्ट में देते हैं सेव, ये हियर वी गो। बटन सेव के ऊपर अगेन क्लिक करवा लेते हैं। अगेन वही काम करेंगे हम कि अगर तो ये क्या है, वैलिड है, ठीक है, तो ये आपको क्या रिटर्न करेगा, बूलियन रिटर्न करेगा। एल्स आपको क्या रिटर्न कर देगा, फॉल्स रिटर्न कर देगा, ठीक है। यहाँ पे ट्रू रिटर्न करेगा, नीचे फॉल्स करेगा। अगेन अगर ट्रू रिटर्न करेगा तो हम वही चीज़ें लिखेंगे जो भी हमने लिखी थी, कि जो लेबल स्टेटस है उसका टेक्स्ट के अंदर क्या आ जाए कि डाटा जो है वो सेव्ड हो गया है, ठीक हो गया। और हम ये भी कह देंगे कि जो उसका जो जी लेबल स्टेटस का स्टेटस, उसके अंदर जो है वो सिस्टम, नहीं उसका 4 कलर लेना है ना लेबल स्टेटस का। हमने लेबल स्टेटस की स्पेलिंग गलत, आईडी गलत लिखी हुई यहाँ। लेबल स्टेटस का 4 कलर इक्वल आएगा ना, सिस्टम डॉट ड्राइंग डॉट कलर डॉट ग्रीन, ठीक हो गया।
सेम चीज़ हम नीचे आके क्या देंगे कि यहाँ पे जो है वो डाटा नॉट सेव्ड, ठीक है, वैलिडेशन फेल्ड। और यहाँ पे इसका कलर जो है वो क्या कर देंगे, एक्चुअली रेड कर देंगे। सेव कर लेते हैं। अच्छा, हम लोग इसके अलावा यहाँ पे ये भी ले सकते हैं कि हम ले लें डेट ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है, एप्लीकेशन की डेट क्या है, एज क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे हम आके एक और रो भी बना सकते हैं, ठीक है। अगेन यहाँ पे आके एक और रो भी बना सकते हैं, ठीक है। इस रो में मैं आके यहाँ पे ले सकती हूँ टेबल का डाटा, ठीक है। टेबल डाटा में मैं कह सकती हूँ कि हमारे पास एक टीडी है, ये दूसरा टीडी है, ठीक हो गया। एक टीडी में हम लेबल दे देंगे और दूसरे में ठीक हो गया। यहाँ पे आके लेट से मैं दे देती हूँ लेबल, लेबल को हम कह देते हैं कि लेट से ये जो है वो लेबल एप्लीकेशन डेट है, ठीक हो गया। और टेक्स्ट में मैं कह देती हूँ कि मे बी लाइक इट्स अ डेट ऑफ एप्लीकेशन। यहाँ पे मैं आके ले लेती हूँ लेट से टेक्स्ट बॉक्स, ठीक हो गया। टेक्स्ट बॉक्स में भी हम कह देते हैं कि फॉर एग्जांपल टेक्स्ट एप्लीकेशन डेट, ठीक हो गया। यहाँ पे हम आ जाते हैं, यहाँ पे आके अगेन ले लेंगे लेबल, ठीक हो गया। लेबल में मैं कह देती हूँ कि ये जो है वो लेबल एज के लिए टेक्स्ट में आ जाएगा एज। यहाँ पे मैं आके कह देती हूँ इनपुट बॉक्स, ठीक हो गया। इसको हम कह देंगे कि टेक्स्ट एज, ये आ गया। सेव करते हैं, ये आ गई। इसको रन कर लेते हैं। ठीक हो गया। मैं यहाँ पे आके तो डाटा सेव अगेन वही चीज़ दे रहा है वो विदाउट उसके। मैं यहाँ पे आके दे देती हूँ ABC 1 2 3 टैब, ठीक हो गया। सेव पे क्लिक करते हैं, पासवर्ड एंड रीटाइप पासवर्ड मस्ट मैच, ठीक है, वो दे रहा है। हमने यहाँ पे आके डेट ऑफ एप्लीकेशन के बाद क्या लगाना है, कंपेयर वैलिडेटर लगाना है। मैं आ जाती हूँ, मैं यहाँ पे आके सबसे पहले दे दूंगी डेट ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है। डेट ऑफ सॉरी लोड पे आ गए, फॉर्म पे आ जाएंगे और सोर्स पे, ठीक हो गया। यहाँ पे ये रहा आपके पास टेक्स्ट बॉक्स डेट ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है। यहाँ पे आके मैं दे दूंगी कंपेयर वैलिडेटर, ये आ गया आपके पास कंपेयर वैलिडेटर, ठीक हो गया। कंपेयर वैलिडेटर में सबसे पहले हमारे पास आईडी आ जाएगी, तो मैं यहाँ पे आईडी में दे देती हूँ कंपेयर वैलिडेटर इट्स एन एप्लीकेशन डेट, तो मैं यहाँ पे आके कह देती हूँ डेट ऑफ एप्लीकेशन, ठीक हो गया। उसके बाद आपके पास आ गया एरर मैसेज, एरर मैसेज में आ गया कंपेयर वैलिडेटर। यहाँ पे हम कहेंगे कि डेट ऑफ एप्लीकेशन मस्ट बी, ठीक है। लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं ग्रेटर के लिए लगा रही हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कह देती हूँ कि ग्रेटर होनी चाहिए आज 20 है,
तो मैं कह देती हूँ 30 मार्च 2024। ठीक है, या लेट से हम आज है 20 से ऊपर होनी चाहिए फॉर एग्जांपल। ठीक है, क्योंकि रेटर की कंडीशन है तो 20 से अबव होनी चाहिए, उससे पहले पहले नहीं होनी चाहिए। ठीक हो गया, मैंने ये लगा दिया। इसके बाद आपके पास आ जाता है क्या चीज़, कंट्रोल टू वैलिडेट। ठीक है, अगेन आप दे दोगे किस कंट्रोल को वैलिडेट करना है। ठीक है, अब मैं किसको वैलिडेट कर रही हूँ, मैं यहाँ पे आ जाऊँगी और टेक्स्ट एप्लीकेशन डेट को कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पे आके कह दूँगी टेक्स्ट एप्लीकेशन डेट। ठीक है, क्योंकि मैं इस आईडी को या इस टेक्स्ट बॉक्स को एक्चुअली वैलिडेट करने जा रही हूँ, ये दे देंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा वैल्यू टू कंपेयर। ठीक है, ये आ गई वैल्यू टू कंपेयर। आपके पास क्या होता है कि आपने किस वैल्यू के साथ इसको कंपेयर करना है एक्चुअली। तो अगर मैं यहाँ पे आके वैल्यू दे रही हूँ कि ग्रेटर होनी चाहिए इस डेट से, तो मीन्स कि मेरी एज जो है वो इसी के साथ मैं एक्चुअली क्या कर रही हूँ, इसी वैल्यू के साथ कंपेयर कर रही हूँ। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। फिर आपके पास ऑपरेटर आ जाएगा, तो मैं आके कहूँगी क्या, ठीक है, ऑपरेटर यहाँ पे क्या है, ऑपरेटर कौन सा, ग्रेटर है, इक्वल है, क्या लगाना है। ऊपर हमने इक्वल का ऑपरेटर लगाया था, नीचे क्या कहेंगे हम कि ग्रेटर होनी चाहिए, तो ग्रेटर देन आ जाएगा। फिर आपके पास आता है टाइप। ठीक है, कि किस टाइप है, तो ये डेट है आपके पास, तो आप क्या दे दोगे टाइप में कि ये आपके पास डेट है। अब हम आ जाते हैं और इसको सेव कर लेते हैं, इसका फोर कलर भी चेंज कर लेते हैं, फिर वो इशू आएगा। फोर कलर रेड दे देते हैं। ठीक है, रन कर लेते हैं। The value of the compare property date। ठीक है ना, हमने डेट नहीं दी टाइप, डेट में ऐसे तो नहीं आता कहीं। दोबारा से रन कर लेते हैं जी। हाँ, वो उसका कोई मसला नहीं है, वो मैंने चेंज कर दी। वो तो एरर मैसेज है ना, एरर मैसेज तो शो हो जाएगा, उसका मसला नहीं है, वो वैसे भी शो हो जाएगा, दें या ना दें। वो ये वैल्यू टू कंपेयर में मसला कर रहे हैं। नहीं, वो फिर कह रहा द वैल्यू ऑफ द कंपेयर वैलिडे वैल्यू टू कंपेयर प्रॉपर्टी ऑफ कंपेयर। क्या चीज, क्या डेट दूं। हाँ, ये भी है वैसे। लेकिन ये तो वैल्यू है ना, वो तो कंट्रोल टू वैलिडेट है, तो ये वैल्यू आएगी यहाँ पे। यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि ये आएगा, यहाँ वैल्यू देते हैं। चेक करते हैं इसको, एक मिनट, चैट जीपीटी से चेक कर लेते हैं। इसका डाटा किधर है, वो क्लोज हो रहा है। टीडी, ठीक है। यहाँ पे like you are working with the text application।
The comparable data is being used to ensure that the date entered into text application is greater than 20 days from today. अच्छा, यहाँ पे प्रॉपर जो है ना वो देना पड़ेगा। इसने देखा, उसको कन्वर्ट किया है इनटू, लाइक ऐसे हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, वैल्यू टू कंपेयर। अब चेक करते हैं। अच्छा, द सर्वर टैक्स, क्योंकि ये सर्वर है ना। एक मिनट। ओके, आपने से वैल्यू टू कंपेयर में ये करना है कि इस तरीके से डालना है, पहले ईयर डालना है, ठीक है, फिर देन मंथ एंड देन जो है वो डेट, ठीक है। अब जैसे ही ये डालोगे तो ये सेट हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं सेव कर लूँ तो यहाँ पे अब आपको नज़र आ रहा है कि ये आपके पास चल रहा है, ये ठीक हो गया। तो अब आप यहाँ पे डेट ऑफ एप्लीकेशन अगर डाल देते हो, लाइक डेट ऑफ एप्लीकेशन मैंने डाल दी फॉर एग्जांपल 2023 टू और 12, ठीक है। तो डेट ऑफ एप्लीकेशन मस्ट बी ग्रेटर देन दिस। तो ये आपके पास जो है वो कंपेयर फील्ड वैलिडेटर एक्चुअली ये काम करता है। अंडरस्टूड। बाकी नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे।